नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा, जिसे शॉर्ट में हम लोग SAQ भी कहते हैं। तो आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि SAQ कोटा कैसे काम करता है, और सबसे बड़ी बात ये समझेंगे कि इस कोटा में अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। तो ऐसे क्यू कोटा के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करने की कोशिश करिए अगर आपको लगता है कि किसी को इस जानकारी की ज़रूरत है। तो जैसा कि मैं हर बार आपसे बताता हूं कि मेरी द्वारा दी गई किसी भी जानकारी का कोई भी सोर्स, कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी सोर्स या अनरिलायबल सोर्स नहीं है। ये सीधे सीधे केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन गाइडलाइंस के आधार पर ही आपसे जो भी बात होती है मैं बताता हूं। कोशिश करता हूं कि वो लेटेस्ट गाइडलाइंस को ही मैं फॉलो करूं। और अभी आपके सामने हमारा लेटेस्ट गाइडलाइन खुली हुई है, जिसमें कि हम लोग SAQ कोटा को समझने की, जिसके माध्यम से कोशिश करेंगे आसान भाषा में। SAQ कोटा को समझने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग दो डॉक्यूमेंट का यूज करने वाले हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन गाइडलाइन, लेटेस्ट एडमिशन गाइडलाइन। और दूसरा डॉक्यूमेंट एक और गाइडलाइन है, या यूं कह सकते हैं एक सर्कुलर है, ऑफिस सर्कुलर है, ऑफिस नोट है, जो कि लॉटरी के प्रोसीजर को उनको क्लियर करने के लिए दिया गया है संगठन को। अपने इंटरनल जो भी ऑफिस होल्डर्स हैं या जो स्कूल्स को दिया गया है, वो जो गाइडलाइन है उसके आधार पर भी हम आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगा इसके लिए, SAQ कोटा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइन से। तो आइए हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगर पेज नंबर 9 पे, तो यहाँ पे आपको SAQ कोटा के बारे में आपको लिखी हुई जानकारियां मिल जाएंगी। ओके, यहाँ नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट है आपका, यहाँ पर SAQ कोटा के बारे में 16 पॉइंट में क्लियर किया गया है। तो सबसे पहला एक सवाल होता है कि स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा या SAQ कोटा या SAQ के अंदर जो है कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इस बात का जवाब हम लोग को यहाँ से बहुत अच्छे से मिल जाता है कि SAQ कोटा में कितनी सीट्स अवेलेबल। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि 0.05 यानी कि 5 सीट्स इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 1। तो जब क्लास 1 की एडमिशन की बात होगी तो 5 सीट हर सेक्शन में, ठीक है, अवेलेबल। यानी कि अगर एक सेक्शन का स्कूल है तो 5 सीट, दो सेक्शन का स्कूल है तो 10 सीट। ओके, तो एक सेक्शन में कितने सीट्स मिलेंगे आपको? 5 सीट्स विद इन द अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ। ये विद इन द अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। जैसे कि अगर 40 लोगों का, अगर 40 बच्चों का जो क्लास स्ट्रेंथ जैसे कि 40 दिया हुआ है, तो 40 में से 5 सीट स्पॉन्सरिंग कोटा को जाएगी। ठीक है, ये वर्ड, दोनों ही वर्ड याद रखिएगा कि हर सेक्शन में 5 सीट, और वो भी विद इन द अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ। ठीक है, विल बी फिल्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ स्पॉन्सरिंग एजेंसी in all schools except those specially notified otherwise by the commissioner। सभी स्कूलों में स्पॉन्सरिंग एजेंसी के द्वारा ये सीट्स भरी जाएंगी, एक्सेप्ट जिनको कि कमिश्नर ने स्पेशली नोटिफाई किया हो कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से क्लियरली समझते हैं। यानी कि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किस क्लास के लिए है? क्लास 1 में जो एडमिशन होगा उसके लिए है। ठीक है, और विद इन 0.5 सीट्स इन ईच सेक्शन। हर सेक्शन, तो क्लास 1 के लिए कितना है? 5 सीट्स इन ईच सेक्शन। हर सेक्शन में कितने होंगे? 5 सीट्स। और उनकी स्ट्रेंथ कहाँ काउंट की जाएगी? विद इन द अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ। यानी कि उन 40 बच्चों में से ही 5 बच्चे
हर सेक्शन में जाएंगे स्पॉन्सरिंग एजेंसी के लिए, स्पॉन्सरिंग एजेंसी के द्वारा उनको स्पॉन्सर किया जाएगा। ठीक है, ये उस कोटा में आएंगे। अब हम लोग इसी के दूसरे पार्ट में चलते हैं, यानी कि अभी तक हमने जो देखा, जो भी रिजर्वेशन देखा, वो क्लास 1 के लिए देखा कितनी सीट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑल अदर क्लासेस, ऑल अदर क्लासेस, यानी क्लास 1 के अलावा जो अन्य क्लासेस हैं उनके लिए हम लोग रिजर्वेशन देखने जा रहे हैं कि कितनी सीट्स रिजर्व है। तो हमारी गाइडलाइन कहती है कि 10 सीट्स इन ऑल अदर क्लासेस। ठीक है, तो 10 सीट इन ऑल अदर क्लासेस पुट टुगेदर। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि हर क्लास में 10-10 सीट, बल्कि टोटल सारी क्लासेस, क्लास 2 से लेकर के क्लास 12 तक जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, सबको मिला करके 10 सीट दिए जाएंगे। ठीक है, चाहे वो एक सेक्शन का स्कूल हो, चाहे 2 का, चाहे 4 का, चाहे 10 का, कुल मिला के 10 सीट्स दी जाएंगी क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक। ठीक है, यानी कि क्लास 1 में हर सेक्शन में 5 सीट, लेकिन क्लास 2 से लेकर 10 तक कुल मिलाकर 10 सीट। ठीक है, और इसमें भी एक और कंडीशन है कि नॉट मोर देन 2 सीट्स इन ईच सेक्शन, और एक सेक्शन में 2 से अधिक बच्चे नहीं हो सकते। यानी कि ये नहीं कि आप दसों बच्चे उठाकर एक ही क्लास के एक ही सेक्शन में डाल दिए, ये भी नहीं आप कर सकते हैं। आप एक सेक्शन में 2 से अधिक बच्चे नहीं कर सकते। ठीक है, तो और ओवरऑल कुल मिला के कितने बच्चे दे सकते हैं क्लास 2 से लेकर 12 तक? 10 बच्चे, कुल मिला के 10 बच्चे। ठीक है, टोटल 10 बच्चे। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर 2 सेक्शन का स्कूल है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर 2 सेक्शन का स्कूल है तो क्लास 1 में 5 एक सेक्शन में और दूसरे में 5, यानी कि कुल मिला के हो गए 10 स्टूडेंट्स क्लास 1 में, और क्लास 2 से ले करके 12 तक में कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स, यानी 10 + 10 = 20, यानी कुल 2 सेक्शन के स्कूल में 20 स्टूडेंट्स को अलाउड होगा SAQ के अंदर, स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा के अंदर। ठीक है, इन केस, ठीक है, कैन बी रिकमेंडेड बाय द चेयरमैन VMC फॉर द वार्ड ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द स्पॉन्सरिंग एजेंसी। और यहां पर एक और कंडीशन लगी हुई है, वार्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द स्पॉन्सरिंग एजेंसी। जो भी एजेंसी होगी, स्पॉन्सरिंग एजेंसी होगी, उनके एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए ये सीट रिजर्व की जा रही है। ठीक है, तो उनके एम्प्लॉयज के बच्चों का नाम ही रिकमेंड किया जा सकता है चेयरमैन ऑफ द VMC के द्वारा। कितने बच्चे? कुल मिलाकर 10 बच्चे क्लास 2 से लेकर 12 तक, और क्लास 1 में पर सेक्शन 5 बच्चे। ठीक है, जो 5 बच्चे क्लास 1 में रिकमेंड होंगे वो विद इन द अप्रूव्ड स्ट्रेंथ ऑफ विद इन द अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ, 40 बच्चों के अंदर गिने जाएंगे वो। यानी जब 40 बच्चों की गणना की जाएगी तो उनकी गिनती की जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ एडेक्वेट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन ऑफ द वार्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द स्पॉन्सरिंग एजेंसी आर नॉट अवेलेबल। पहली कंडीशन तो यह है कि वार्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज होने चाहिए ऑफ द स्पॉन्सरिंग एजेंसी। तो जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों को ही उनको रिकमेंड करना है। लेकिन अगर पर्याप्त संख्या में उनके एम्प्लॉयज का एप्लीकेशन नहीं आता है, यानी कि ये जो उनका कोटा है, जितना भी सीट्स का कोटा बन रहा है, वो उस कोटे में सीट्स खाली बच जाती हैं, द चेयरमैन ऑफ द VMC, तो चेयरमैन वो रिकमेंड कर सकता है, और अन्य एम्प्लॉयज को जो कि ट्रांसफरेबल हैं, नॉन ट्रांसफरेबल हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर के हैं, किसी भी एम्प्लॉय को, मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कैसा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसको वो रिकमेंड कर सकता है, भले वो ऑटोनोमस बॉडीज का भी क्यों ना हो। और साथ ही एक बात और ध्यान दीजिए कि दीज एडमिशंस विल बी ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ। ठीक है, वो क्लास स्ट्रेंथ के ओवर एंड अबव हैं। ठीक है, ओवर एंड अबव का मतलब कि अभी तो जैसे कि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अभी हमने, आपने अगर ध्यान दिया हो
तो हमने ऊपर देखा था क्लास 1 के लिए कि ये जो स्ट्रेंथ है ये काउंट होगी विद इन द अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ। इसको अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ के अंदर काउंट ही गिनती करना है, यानी कि इन 5 सीटों को 40 के अंदर ही रिजर्वेशन देना है। लेकिन जो ये क्लास 1 के लिए है, ठीक है, लेकिन जो क्लास 1 के अलावा जो स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है, जो एडमिशन हो रहे हैं, जो 10 सीट्स हैं जो क्लास 1 के अलावा हैं, उनका जो स्ट्रेंथ है वो काउंट होगा ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ। क्लास यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर 2 बच्चे किसी सेक्शन में एडमिट किए गए और उस सेक्शन की स्ट्रेंथ पूरी है पहले से ही, यानी कि 40 बच्चे होने चाहिए, तो 40 बच्चे की पूरी स्ट्रेंथ है, तो भी उन 2 बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। ये क्लास 2 से लेकर के 12 तक की बात कह रहे हैं कि अगर स्पॉन्सरिंग कोटा 2 बच्चों को किसी क्लास के लिए रिकमेंड करती है और किसी एक सेक्शन में वहां पे स्ट्रेंथ पूरी है, तो भी वहां उस सेक्शन में बच्चों को पूरी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इनका जो स्ट्रेंथ है वो 40 के अंदर नहीं, 40 के ऊपर काउंट किया जाता है, ठीक है। ओवर एंड अबव का मतलब होता है जो क्लास की जो 40 की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काउंट करना हो उसको, तो उसके ऊपर वो अलाउड है, चाहे जो भी स्ट्रेंथ हो उसके ऊपर उनको परमिशन है। लेकिन जो क्लास 1 में जब गिनती होती है, ये क्लास 1 के अलावा की बात हो रही है, ठीक है, ऑल अदर क्लासेस के लिए, ठीक है। लेकिन जब क्लास 1 में गिनती होती है तो वो जब क्लास 1 में हम लोग गिनती करेंगे फॉर क्लास 1, तो वो विद इन द अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ वाली बात होगी, ठीक है, यानी कि वो 40 के अंदर ही उन 5 बच्चों को पर सेक्शन में एडजस्ट करना है। तो ये हम जानकारी हमें पूरी मिल गई हमें केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन गाइडलाइन से। तो क्या क्या जानकारी मिली कि जानकारी पहले ये मिली कि ये जो रिजर्वेशन की सीट्स हमको मिलती है स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा में, वो क्लास 1 में भी मिलती है और अन्य क्लासेस में मिलती है। लेकिन क्लास 1 में पर सेक्शन 5 सीट्स मिल रही है हमको क्लास 1 में, और इनकी गिनती होती है 40 के स्ट्रेंथ के अंदर, ठीक है। वहीं पर जो अन्य क्लासेस यानी 2 से लेकर 12 तक, उसमें कुल मिलाकर 10 सीट्स मिल रही हैं और पर सेक्शन में 2 से अधिक बच्चे नहीं डाले जा सकते हैं, और इनकी जो इनकी जो गिनती हो रही है वो कहां हो रही है, ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये जो कोटा है ये मेनली किसके लिए गाया गया, फॉर द वार्ड ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द स्पॉन्सरिंग एजेंसी। हाँ, अगर पर्याप्त संख्या में एडमिशन नहीं आते हैं तो फिर आप अन्य गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, किसी का भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ये किया जा सकता है, इवन ऑटोनोमस बॉडीज, ठीक है। तो ये हमें जानकारी मिलती है इतनी गाइडलाइन से। लेकिन कुछ और जानकारियां इसी चीज का और स्पेशल स्पष्टीकरण हमें आता है, ये जो हमारी जो दूसरी गाइडलाइन आई है एडमिशन को लेकर के स्पष्टीकरण एक तरह का है, उस स्पष्टीकरण से क्या स्पष्टीकरण है जिसको लेकर अक्सर डाउट रहता है, वो स्पष्टीकरण ऐसा है कि जब भी हम क्लास 1 में एडमिशन की बात करेंगे 5 सीट्स पर सेक्शन, ठीक है, एज पर पैरा बी 16A के लिए ऑफ एडमिशन गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये साफ साफ कहता है इसके अनुसार ये है कि उनका पहले से ही रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल में होना चाहिए, यानी जब हम क्लास 1 की बात करें तो उनका एडमिशन क्लास 1 में एडमिशन पोर्टल में होना चाहिए उनका रजिस्ट्रेशन। तो ये नहीं कि आप बाद में अपने स्पॉन्सरिंग कोटा से अपना नाम लेके चले गए और सीधे कह दिए स्कूल में भाई मेरा एडमिशन करा दो, ऐसे नहीं होगा, ये रूल नहीं कहता है। रूल कहता है कि क्लास 1 में अगर एडमिशन आपको कराना है, स्पॉन्सरिंग कोटा से भी कराना है, SAQ के अंदर भी कराना है, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त अपने आप को ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्टर करना होगा, ठीक है। तो ही आपको उसी जो जितने लोगों को रजिस्टर्ड लिस्ट रहेगी स्पॉन्सरिंग एजेंसी उसी में से स्पॉन्सर करेगी, ठीक है। तो ये एक स्पष्टीकरण है। और भी इसमें स्पष्टीकरण है वो काउंटिंग को लेकर के है कि कैसे SC ST OBC के लिए काउंटिंग होगा। तो ये स्कूल्स के लिए है कि जब भी SC ST OBC के लिए NCL के लिए काउंटिंग करें तो उसमें स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा से लिए गए बच्चों की भी काउंटिंग की जाएगी, ठीक है, कोटा को भरते वक्त, ठीक है।
तो ये उनके लिए कर, लेकिन जो पेरेंट्स को जानने वाली बात है कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर क्लास 1 में आप एडमिशन चाहते हैं स्पॉन्सरिंग कोटा के अंदर, तो भी आपको ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्टर कराना है डेट के अंदर। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप SEQ के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, भले ही आप का कितना भी अच्छा रेफरेंस हो, कितनी भी अच्छी आपकी आपके जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी के जो चेयरमैन है वो आपका नाम रिकमेंड करें, लेकिन अगर आपका नाम रजिस्टर्ड लिस्ट में नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कुछ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके यहाँ पूछ सकते हैं, इत्मीनान से आपको हमारी तरफ से संभव पूरा पॉसिबल जवाब दिया जाएगा। रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो श्योर आपको उसको लाइक करना बनता है, आप करिए और उसको शेयर करिए जिसे भी ज़रूरत है।